झूठे प्यार का खेल, आईआईटी दिल्ली की दास्तान। अध्याय 2, जाल की बुनाई। सितंबर का महीना आ चुका था। आईआईटी दिल्ली का कैंपस हरे भरे पेड़ों और तेज धूप के बीच और भी जीवंत लग रहा था। अनन्या अब धीरे धीरे अपने कॉलेज लाइफ में ढल चुकी थी। हॉस्टल, क्लास, लाइब्रेरी और कैफेटेरिया, सब जगह वह अब पहचानी जाने लगी थी। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश जल रही थी, नंबर बढ़ाना और टॉपर बनना। अनन्या का नया रूप। अनन्या ने खुद को थोड़ा बदलना शुरू कर दिया। अब वह क्लास में हमेशा सबसे आगे की बेंच पर बैठती, नोट्स साफ सुथरे लिखती और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करती। लोगों को लगता था कि वह पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सिर्फ प्रोफेसर समीर मेहरा का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। नेहा को यह बदलाव खटकता था। एक दिन उसने पूछा, अनन्या, तू पहले इतनी चुप रहती थी और अब अचानक इतनी एक्टिव क्यों हो गई है? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, मुझे लग रहा है कि अगर मैं क्लास में एक्टिव रहूंगी तो मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। लेकिन उसके मन में चल रहा असली कारण नेहा को नहीं बताया। प्रोफेसर का ध्यान। धीरे धीरे प्रोफेसर मेहरा को भी अनन्या की मेहनत और सवाल पूछने की आदत दिखने लगी। क्लास के बाद कभी कभी वे कहते, अनन्या, तुम्हारे सवाल अच्छे होते हैं, इसी तरह पढ़ाई करती रहो। अनन्या को अंदर ही अंदर खुशी होती। उसे लगता कि उसकी योजना काम कर रही है। अब उसने तय किया कि वह और भी करीब जाएगी, लेकिन सीधे नहीं, धीरे धीरे, ताकि मेहरा को कुछ शक न हो। पहला निजी पल। एक दिन लाइब्रेरी में हल्की बारिश हो रही थी। बाहर की हवा नम और ठंडी थी। अनन्या ने देखा कि प्रोफेसर मेहरा खिड़की के पास खड़े होकर किताब पढ़ रहे हैं। वह पास गई और बोली, सर, बारिश का मौसम कितना अच्छा है ना, बस चाय की कमी है। मेहरा मुस्कुराए, हाँ, सच कह रही हो, लेकिन मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं। अनन्या ने तुरंत कहा, अच्छा, मुझे भी कॉफी बहुत पसंद है। काश हम अभी साथ बैठकर कॉफी पी पाते। मेहरा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, कॉफी तो कभी भी पी जा सकती है, लेकिन अभी तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। अनन्या ने हल्की हंसी दी और कहा, सर, पढ़ाई तो मैं कर ही रही हूं, लेकिन कभी कभी थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए। उस दिन बातचीत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, लेकिन अनन्या को लगा कि उसने मेहरा के दिल में एक हल्की सी जगह बना ली है। नेहा की चेतावनी। उस रात हॉस्टल में नेहा ने अनन्या से कहा, देख, मुझे लगता है तू कुछ ज्यादा ही मेहरा सर के पीछे पड़ी है। यह ठीक नहीं है। अनन्या ने बनावटी मासूमियत से कहा, अरे, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। नेहा ने गंभीरता से कहा, अनन्या, तू बहुत महत्वाकांक्षी है, इसमें बुरा कुछ नहीं, लेकिन गलत रास्ता अपनाएगी तो बाद में पछताना पड़ेगा। अनन्या ने बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन अंदर से उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपना खेल जारी रखेगी। प्रोफेसर का अतीत। इस बीच प्रोफेसर मेहरा भी अपने जीवन से जूझ रहे थे। उनकी शादी कई साल पहले हुई थी, लेकिन पत्नी के साथ रिश्ते बिगड़ गए थे। दोनों अलग रह रहे थे। घर लौटते वक्त उनका फ्लैट सूना और उदास रहता था। कभी कभी वे खिड़की से बाहर देखते और सोचते, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, सिर्फ पढ़ाने और अकेले रहने में? इसी खालीपन ने उन्हें और भी संवेदनशील बना दिया था। और अनन्या की मासूमियत भरी मुस्कान, उसकी दिलचस्पी और बातचीत उनके दिल को धीरे धीरे छू रही थी। अनन्या का दूसरा कदम। एक दिन अनन्या ने जानबूझकर अपना असाइनमेंट देर से जमा किया। जब प्रोफेसर ने पूछा तो उसने कहा, सर, कल रात में ठीक से सो नहीं पाई। दरअसल हॉस्टल में लाइट चली गई थी और मुझे बहुत डर लगा। मेहरा ने गंभीरता से कहा, तुम इतनी समझदार लड़की होकर डरती हो? अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी अकेलापन सबसे बड़ा डर होता है सर। उसकी आंखों में नकली नमी थी। मेहरा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, तुम असाइनमेंट कल जमा कर देना। अनन्या ने महसूस किया कि उसका दूसरा तीर भी निशाने पर बैठ गया है। राघव की एंट्री। इसी बीच कहानी में एक और किरदार जुड़ गया, राघव। वह अनन्या का जूनियर था और उसी हॉस्टल ब्लॉक में रहता था। राघव पढ़ाई में अच्छा था और बहुत सीधा साधा भी। वह अनन्या को देखता तो उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे उसे अनन्या से सचमुच प्यार हो गया। लेकिन अनन्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सिर्फ एक ही टारगेट था, प्रोफेसर मेहरा। खेल और गहरा हुआ। अब अनन्या ने प्रोफेसर से और भी व्यक्तिगत बातें करना शुरू कर दिया।
सर आपको अकेलापन नहीं लगता? सर कभी कभी लगता है आप बहुत थके हुए हैं, क्यों ना आप थोड़ा म्यूजिक सुन लिया करें। सर मुझे लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बस लोग आपको समझते नहीं। ये बातें प्रोफेसर के दिल में उतरती जा रही थीं। वे खुद को रोकना चाहते थे, लेकिन अनन्या की मासूमियत और उसकी मीठी बातें उन्हें अंदर से हिला देती थीं। नेहा का शक गहराया। नेहा ने कई बार अनन्या को समझाया, देख तू खतरनाक खेल खेल रही है, अगर किसी ने तुझे पकड़ लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अनन्या हंसकर कहती, नेहा जिंदगी में रिस्क लिए बिना कोई बड़ा नहीं बनता, तू देखना मैं टॉपर बनकर दिखाऊंगी। क्लास के बाद एक दिन क्लास खत्म होने के बाद अनन्या जानबूझकर सबसे पीछे रुक गई। वह धीरे से बोली, सर क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूं? मेहरा ने सिर हिलाया। अनन्या ने कहा, सर मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपको देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है, शायद इसलिए कि आप मुझे समझते हैं। मेहरा चौंक गए। उन्होंने कहा, अनन्या तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूं और हमें एक दूरी बनाए रखनी चाहिए। अनन्या ने मासूम नजरों से उनकी ओर देखा और बोली, लेकिन सर इंसान होने के नाते क्या हमें थोड़ी सी दोस्ती की इजाजत भी नहीं है? मेहरा कुछ नहीं बोले, लेकिन अनन्या जान गई थी कि उसका जाल और गहरा हो चुका है। If you like the video, then subscribe to the channel and like the video and leave a lovely comment. Thank you very much.